सुमित गोले क्या है? जब स्टार्टिंग में शुरू किया था तब से लेके अब तक क्या चेंज आया, मतलब क्या फील हो रहा है? तो कुछ ज्यादा कुछ प्रॉफिटेबल है नहीं। अच्छा, तो एडिटिंग और सोशल मीडिया कौन हैंडल करता है आपका? कोई ऐसी 3 चीज जो हमेशा कैरी करते हो अपने साथ? छोले कुलचे तो सर जान है, दिल्ली हरियाणा एनसीआर में छोले कुलचे छोले- वो मोहब्बत शरबत एक पुरानी दिल्ली में जो जायका है वो बड़ा फेमस है। अब तो पहाड़ों पे भी बहुत मिलने लगे हैं, हाँ, पर एक नए तरीके के साथ। लेकिन टेस्टी भी हो और बॉडी के लिए अच्छा भी हो। खाने पे जोर मत दो। सर फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। मिट्टी के बर्तन वगैरह यूज करते हैं जिसमें स्लो कुकिंग होती है। जो जॉब भी रहता कर रहे हैं, छोड़ दिया आपने? अपार्ट फ्रॉम गांव कहीं और बनाने की कोशिश करी है, वीडियोस को कहीं और करने की कोशिश करी, शूट? मतलब आंच ज्यादा बढ़ गई थी, ब्लास्ट हो गया, वो ब्लास्ट हो गया था। और आउटडोर बनाने में हाइजीन की दिक्कत नहीं आती? तो आपकी कोई ऐसी ड्रीम लोकेशन है जहां आप शूट करना चाहोगे? अभी सुमित का डेली रूटीन मोस्टली होता क्या है? जहाँ दूध दही का खाना हो, जोड़ पोखर में नहाना हो, खेत खलिहानी अपना आसियाना हो, उसे गांव कहते हैं। वेलकम टू द न्यू शो ऑफ बिज बैरागी। हमारी एक कोशिश रहती है कि हम बिज बैरागी के एपिसोड्स में उन लोगों को आपसे मिलवाएं जो अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ना कि अपने कंफर्ट जोन में हैं, बस अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। दैट कैन बी अ क्रेजी पैशन ऑल्सो, और उसके साथ एक डायरेक्शन दे रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने पैशन को फॉलो करके भी बहुत कुछ अच्छा करा जा सकता है इन देयर करियर्स। एंड इसी कॉन्सेप्ट पे आज हमारे साथ हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनका एक सोशल मीडिया पे क्रेज है विद रिस्पेक्ट टू कि वो खाना बनाना तो पसंद करते हैं, लेकिन जंगल में या फिर गांव में कह लीजिए आप, एक तरीके से एक ऐसे बैकग्राउंड में जहां पर नेचर से उस कुकिंग को रिलेट कर पाए। तो वेलकम है सुमित भाई आपका हमारे शो में। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित भाई का इंस्टाग्राम पे एक अच्छा खासा फॉलोअर्स का एक वो है, बैकग्राउंड है, जिसमें उनके 53,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। एंड उन्हीं के थ्रू, फॉलोइंग के थ्रू हमारे पास इनका अकाउंट पहुंचा, जिसमें हमने ऑब्जर्व किया कि इनकी जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये नेचर में खाने को बना के और लोगों को समझा रहे हैं कि खाना बनाने के पुराने तरीके नए माहौल में भी यूज करा जा सकता है और उसके फायदे क्या हैं। तो सुमित भाई आप आए हमारे शो पे, हमें बहुत अच्छा लगा। और अब हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं कि कैसे आपने शुरुआत करी। बेसिकली सर मैं नेचुरल रेसिपीज बनाता हूँ। लाइक नेचर में जो सीजनेबल वेजिटेबल होती है ना, तो गांव से तोड़कर और खेतों पे ही उनकी कुकिंग करते हैं, जिससे कि एक अलग कंटेंट मिलता है, हेल्थी और नेचर से रिलेटेड। तो जो नेचर रेसिपीज होती हैं, लाइक जो नेचर में अभी सीजनेबल जो सब्जी वगैरह चल रही हैं, उनके साथ हम कुकिंग करते हैं नेचर में। जी सर। आइडिया कहाँ से आया? आइडिया सर ये सारा कुछ एक्सीडेंटली हुआ था, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, तो गांव में खेतों पे जाते आते रहते हैं। तो एक दिन ऐसे ही मैं यार दोस्त हम सैटरडे संडे को खेतों पे खाना वगैरह खाते हैं, पिकनिक लाइक जैसे। तो पुरानी दिल्ली में एक चीज बहुत फेमस है, वो क्या कहते हैं उसे, तरबूज से बनता है, मोहब्बत शरबत। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, तो एक दिन वहां पे खेतों पे जाके खाना वाना लेके गए थे हम, तो वो मोहब्बत शरबत बनाने लगे। तो मैंने उस टाइम एक फोन लिया था, एक्सएस आईफोन। तो मैं ऐसे ही एक्सीडेंटली वो क्लिप शूट करने लगा, तो मैंने वो शूट करके और अपलोड कर दी सोशल मीडिया पे। उसके बाद मेरा फोन स्विमिंग पूल में चला गया, गिर गया था। हम नहाने गए थे स्विमिंग पूल में, गर्मियों का टाइम था। और फिर मैंने 3 दिन ये रिपेयरिंग में टाइम लगा फोन को। फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन करके देखा, तो वो वीडियो करीबन 5 लाख लोगों तक पहुंच चुकी थी। तो फिर सोचा यार चलो अच्छी चीज है और फिर ट्राई करते हैं। तो हमने और वीडियो वगैरह डालनी स्टार्ट करी। दूसरी वीडियो 2 लाख चल गई। मैं कहा यार लोगों को कंटेंट तो पसंद है। फिर संडे टू संडे हम ऐसे ही जाते थे। ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ भाई इससे इनकम वगैरह कुछ होता है, या फिर हमने अपने पैशन के लिए डालना स्टार्ट किया था। एक मजा आना शुरू हो गया, मजा आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये तो हम नॉर्मली चीज करते थे, खेतों पे जाके खाना खाते थे, और ये फिर हम शूट करके डालने लगे। वहां से ये स्टार्ट हुई जर्नी सर। तो अभी क्या चल रहा है?
अभी सर कंटिन्यू यही है हमारा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट और जो यूनिक कंटेंट है नेचुरल वो हम लेके आते रहते हैं अपने पेज पे। तो लेकिन चलिए, ये तो आपने बताया कि आपने अपलोड करा, वो हो गया, बट करने का क्या रीजन रहा? मतलब अगर आप अभी कोई भी वीडियो अपलोड करते हो जिसमें आप ये दिखा रहे हो कि आप ये खाना आप इस तरीके से इस बना सकते हो इस माहौल में, ये दिखाने का रीजन क्या है? मतलब इस कंटेंट का कारण क्या है? रीजन सर ये है कि जो आजकल का फूड जो हमारा चल रहा है, आप देख पाओगे वहां पे फूड को पूरी तरह से बदल दिया बस टेस्ट के लिए, वो हमारी बॉडी के लिए तो कुछ ज्यादा कुछ प्रॉफिटेबल है नहीं। तो मेरा रहता है कि टेस्टी भी हो और बॉडी के लिए अच्छा भी हो। हम मट्टी के बर्तन वगैरह यूज करते हैं जिसमें स्लो कुकिंग होती है, उसमें जो जो वेजिटेबल वगैरह होती है वो अच्छी तरह से स्लो कुकिंग में पकती हैं और उसमें टेस्ट भी अच्छा आता है, टेस्ट इनहेंस होता है और खाने में मजा आता है और बॉडी के लिए भी अच्छे होते हैं वो। अच्छा जी सर। तो इसमें हम नेचर को कैसे जोड़ते हैं इसके साथ? सर नेचर को, नेचर से ही, नेचर ने सारा कुछ नेचर का ही दिया हुआ है हमें। वेजिटेबल्स वगैरह जो सारी कुछ होती हैं सीजनेबल हम अपने फार्म पे उगाते हैं, उसमें कोई भी बाहर से खाद वगैरह जो हम यूज करते हैं वो गाय के जो खाद यूज करते हैं, तो उससे जो वेजिटेबल होती है उनकी मिठास बड़ी अच्छी होती है और उसके बाद उसको जो कुकिंग होती है ना वो मट्टी के उसमें वो स्लो कुकिंग, उससे सर इतना अच्छा टेस्ट आता है। तो मट्टी के बर्तनों से हाँ टेस्ट जी, भी मट्टी के अलग ही बर्तनों आता है वो तो लोगों को कहीं ना कहीं ये मोटिवेट करने का हमारा रहता है कि यार अपना लाइफस्टाइल चेंज करो थोड़ा सा, क्योंकि स्लो कुकिंग ये मट्टी के बर्तनों का प्रयोग करो, अच्छी खासी सब्जियों का प्रयोग करो, ये हमारा मेन मोटिव रहता है सर। तो लोगों को फर्क पड़ रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल सर, हम काफी लोगों तक पहुंचे हैं। आप देखोगे हमारी प्रोफाइल खोल के तो मिलियंस में लाइक हैं, लोगों के व्यूज आते हैं, हमारी लाइक है मिलियंस में। आप देखोगे तो प्रोफाइल तो खैर अब तो ट्रेंड भी काफी चेंज हो रहा है, मतलब पहले की चीजों पे लोग कोशिश कर रहे हैं कि मूव ऑन करें, क्योंकि फायदे ही है, क्योंकि अब जितना इनऑर्गेनिक चीजें हो रही हैं या फिर जितनी मिलावट हो रही है उसमें लोग सोचते हैं कि नेचुरली खाएं तो बेहतर है। बिल्कुल सर, आप देखोगे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके तो ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत कुछ बिक रहा है और ऐसा नहीं है भाई टेस्ट नहीं है, मतलब हमने देखा उसमें टेस्ट भी काफी दिख रहा है। बिल्कुल सर। और मॉडर्न फूड है विद ट्रेडिशनल तड़का, ये कह सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं सर ऑथेंटिक फूड। हाँ, जो तभी आपने उसका नाम भी मिस्टर फूड ही रखा हुआ है। जी सर, मिस्टर तो फूड। चैनल ही फूडी है, आप भी फूडी हो? सर नहीं, मैं तो बेसिकली फूडी नहीं हूँ, लेकिन जो नेचर का जो वो है मुझे वो पसंद है। हाँ। नेचर में कुकिंग करना पसंद है और जो नेचुरल चीज है उनको खाना पीना वो मुझे बड़ा पसंद है। जब स्टार्टिंग में शुरू किया था तब से लेके अब तक क्या चेंज आया, मतलब क्या फील हो रहा है अपने चैनल को लेकर? सर फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो वो बड़ी बात है मेरे लिए। पता है मुझे आपके कॉन्सेप्ट में क्या बढ़िया लगा, मतलब पर्सनली, कि हम कहते हैं कि हमें ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए, नेचर से जुड़ना चाहिए, लेकिन काफी लोग जुड़ नहीं पाते। बिल्कुल सर। आप शायद अपने चैनल की कंटेंट के थ्रू उस माहौल से जुड़े हुए हो और शायद उस माहौल से जुड़े हुए हो इसलिए वो कंटेंट दे पा रहे हो, तो दोनों तरफ से स्विंग कर रही चीज आपके लिए। ठीक है। अच्छा, वैसे शूट आपने बताया कि आपने ऐसे किया, लेकिन इंडोर क्यों नहीं किया, बाहर ही क्यों किया? मतलब कहते हैं कि विलेज में ही क्यों, उस माहौल में कर रहे हैं हम? अगर हमें अच्छा वो दिखाना है तो हम उसको शूट तो अंदर किसी कमरे में भी कर सकते हैं या किसी और जगह भी कर सकते हैं, तो गाँव ही क्यों स्पेसिफिक? सर मैंने बताया था कि नेचुरल जो हम बनाते हैं तो नेचर में ही बनाते हैं ना, तो नेचर को डिफाइन करना, लोगों तक पहुंचाना, नेचुरल चीज नेचर में आपको हम दिखाते हैं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं प्रमोट करना है कि नेचर में रहो। मेरा जो पहली वीडियो थी मैं आपको बताऊं, उसका कैप्शन भी यही था कि जीवन जीने का तरीका जितना सादा होगा, जीवन में तनाव उतना ही आता होगा। अरे वाह! अच्छा, तो सुमन भाई शायर कह लो, लेखक कह लो, कविता भी करते हैं, हम कुछ सुनाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ एक आध आपके लिए निकाल पाए आज हमारे ऑडियंस के लिए। तो भाई ये जो तरीका है खाना बनाने का है तो अनूठा, जी बिल्कुल नया है, हमने भी देखा तो हमें भी अनूठा ही लगा, और अनूठा भी क्या रिलेटेबल लगा, क्योंकि ये सुकून है शायद इसको करना। सर गांव में सुकून ही है। ठीक है, तो इसको करना सीखा, किसी से बनाना सीखा खाना, या फिर आता है, मतलब मम्मी ने सिखाया खाना बनाना, या खुद से सीखा, या किसी ने सिखाया? नहीं सर, ज्यादातर अच्छी चीजें एक्सीडेंटली ही होती हैं। मैंने बताया था कि ये एक्सीडेंटली ही हमने वीडियो शूट करी, ये सारा कुछ एक्सीडेंटली हुआ था हमसे। लाइक हम खाना वगैरह तो घर से लेके गए थे
और वो मोहब्बत शरबत एक पुरानी दिल्ली में जो जायका है वो बड़ा फेमस है, वो हमने वहाँ पे बनाया था, तो उसकी क्लिप वायरल होगी, फिर ट्राई करते करते हम खुद भी शेफ बन गए सर। अच्छा, खुद भी शेफ बन गए। जी तो सर। अभी एक्सीडेंटल शेफ घर पे भी शेफ बनते हैं या फिर नहीं सर, सिर्फ? घर पे नहीं, घर पे तो मैं बड़ा आलसी हूँ, घर पे ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, बस अच्छा, तो खेतों पे ही होता तो है। घर वाले नहीं कहते कि एक आध बिना रील के बनाते भाई खाना हमारे लिए? नहीं कहते हैं सर, पर मैं करता नहीं हूँ क्योंकि आलस है ना जो। तो फूडी के साथ मूडी भी हो मतलब? बिल्कुल सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा भाई, पहले ये बताओ कि अगर हम इस पूरे इसमें देखें, जी सर। जो चैनल है या कंटेंट है, इसमें सुमित गोले क्या है? सुमित गोले सर एक साधारण सा आदमी है जो गांव की संस्कृति और सभ्यता में पला बड़ा, और गांव की संस्कृति और सभ्यता को ही लोगों तक पहुंचा रहा है अपने चैनल के थ्रू। बस उसमें ये आपका रेसिपीज वगैरह का कॉन्सेप्ट है। हमारी कुछ जो पुरातत्व रेसिपीज हैं जो अभी हरियाणा से गायब हो चुकी हैं, पुरानी पुरानी रेसिपीज उनको लोगों तक पहुंचाना, और ये सारी पुरानी रेसिपीज को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। बस ये सुमित गोले और कुछ नहीं है सर। अच्छा, सबसे पहला आउटडोर एक खाने बनाने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सबसे पहले जब आउटडोर शूट किया होगा आपने? आउटडोर सर शूट हमने किया था फर्स्ट टाइम, वो मजे मजे में किया था, और मजे मजे में की गई चीज अक्सर दुख भी दे जाती है और कहीं ना कहीं सक्सेस भी, मैं तो कहता हूँ तो मेरे लिए तो वो सक्सेस ही है सर। हाँ। वो तो उस टाइम वो वीडियो वायरल होगी, उसके बाद सर फिर कंटिन्यू हम तो चल दिए। जब स्टार्ट किया हमने, कोई ऐसा चैलेंज फेस किया हमने, हमें लगा कि यार ये मुश्किल है इसमें करना, या ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या कैसे करूं? सर मुश्किल इसलिए नहीं लगा था क्योंकि मैं उस टाइम जॉब करता था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं संडे टू संडे शूट करता था, बाकी वर्किंग डेज मेरे जो जॉब रहता भी था। कर रहे हैं, छोड़ दिया? नहीं, उस टाइम मैंने सर जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ी क्या, वो छूट गई थी जॉब सर, अच्छा, फिर उसके बाद ही कंटिन्यू किया सर मैंने चैनल अब फिर यही कर रहे हैं बस? बिल्कुल जी। ठीक है। मैंने आपके वीडियोस में देखा था कि, और शायद ये एक फैक्ट भी है कि वीडियोस में 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। जी सर। हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ खाने का कॉम्बिनेशन है, जी सर। इक्विपमेंट्स भी अलग तरीके से हैं, और इक्विपमेंट नहीं बोलेंगे उसे, बर्तन ही बोलेंगे, जी बिल्कुल क्योंकि लेकिन बर्तनों का चॉइस, बैकग्राउंड का चॉइस, उसको कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं उसका चॉइस, म्यूजिक क्या होना चाहिए, एडिटिंग कैसे होनी चाहिए, ये कैसे करते हैं फाइनल आप? सर देखो, ये इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते कहीं ना कहीं आइडिया आ ही जाता है कि आज की रेसिपी क्या बनाएं। बाकी नेचर में ही हम रहते हैं गांव में, तो मैं मोस्टली अपना खुद के ही रेसिपीज डेवलप कर लेता हूँ, और शूट वगैरह सर मैं करता हूँ, या फिर मेरे एक दो दोस्त हैं वो चले जाते हैं साथ में, वो करते हैं। तो लोकेशन मैटर करता है इसके अंदर आप, क्योंकि लोकेशन सर हमारी सेम है, हमारे खुद के खेत है, वहाँ पे टोयल वगैरह लगा हुआ है, तो उधर ही शूट करते हैं। तो एडिटिंग वगैरह भी खुद ही कर रहे हो, सब कुछ खुद ही बिल्कुल कर सर, रहे एडिटिंग वगैरह खुद करते हैं। हो? तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद क्रिएटर इनबिल्ट था अंदर, और शायद इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसने आपको उस क्रिएटर को बाहर निकालने का मौका दिया। बिल्कुल सर। कह सकते हैं, ठीक है। आपने अपार्ट फ्रॉम गांव कहीं और बनाने की कोशिश करी है, वीडियोस को कहीं और करने की कोशिश करी शूट कभी? नहीं सर, एक दो वीडियोस मैंने पुरानी दिल्ली में शूट करी थी, लाइक हम वैसे ही गए थे घूमने के लिए, तो वहां पर कुछ जाएंगे मुझे अच्छे लगे, वो मैंने एक दो वीडियो वगैरह शूट करी थी। उसके अलावा मैं गाँव में तो खाने का काफी है, हाँ मतलब वहाँ क्या अच्छा लगा आपको? वहाँ पे सर वो एक बनाते हैं छोले कुलचे फेमस, श्याम छोले कुलचे करके हैं सर पुरानी दिल्ली में, उनकी मैंने एक वीडियो शूट करी थी। तो मिस्टर फूडी को भी किसी का फूड पसंद में आता है, बिल्कुल सर, कह सकते हैं ऐसे। ठीक है। छोले कुलचे तो सर जान है, दिल्ली हरियाणा एनसीआर में छोले कुलचे छोले चलते हैं। कुलचे हैं, बिल्कुल खा लो सर। जाके। अब तो पहाड़ों पे भी बहुत मिलने लगे हैं, हाँ, बट एक नए तरीके के साथ, नई तरीके के साथ सर। अलग तरीका। तो इसमें चांदनी चौक या फिर आपने ओल्ड में दिल्ली में शूट किया होगा भी, तो परमिशन सर लेनी पड़ती है वीडियोस के लिए बनाने के लिए या कुछ? नहीं सर, ऐसे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, बाकी जैसे कोई ब्रांड प्रमोशन के लिए आती है, रेस्टोरेंट वगैरह ये इनसे कांटेक्ट करते हैं, ये प्रमोशन के लिए बुलाते हैं। तो अभी अकेले ही कर रहे हो शूट या टीम ही में कुछ? नहीं सर, टीम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, यार दोस्त हैं उनके साथ अपना करते हैं ये सारा कुछ। अच्छा, यार दोस्ती करते हैं। बिल्कुल सर। तो मतलब यारों के फूडी हो रखे हैं। बिल्कुल। ठीक है, ओके। अच्छा, एक रैंडम सवाल है, कोई ऐसी 3 चीज
जो हमेशा कैरी करते हो अपने साथ? एक तो सर अपनी ये फोन है, ये तो जरूरी है क्या? बिल्कुल सर, और वो मटेरियल जो हमें कुक करना है वो हाँ। लेके जाते हैं। हाँ, और तीसरी कोई चीज जो कैमरा। मतलब कैमरा सर। हाँ फोन ही है सर, फोन से ही शूट करता हूँ ना मैं तो। फोन से शूट करते हो? हाँ जी, कैमरा अच्छा, है नहीं, कैमरा फोन है? से ही एक्सेस फोन है मेरा, इसी से शूट करता हूँ सर मैं। अच्छा मैंने 0 फॉलोवर से अब तक 55-56 हजार फॉलोवर हैं, अभी तक इससे ही शूट कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा, हाँ जी। तो जितने का फोन था उतने के फॉलोअर्स हो गए हैं, हाँ बिल्कुल कह सर। सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किचन में और जो फॉरेस्ट कुकिंग है या आउटडोर कुकिंग है, डिफरेंस क्या है भाई? मतलब काफी लोग ट्रैवल में भी सोचते हैं कि भाई हम कुकिंग करें, है ना, सर वो कैसे करें? आउटडोर कुकिंग आप कह सकते हो बहुत डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली किचन के हिसाब से। किचन में आपको सारा कुछ आपके वहीं पे मिल जाता है। लाइक अगर आपको जंगल में आँच भी जलानी है तो लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी, एक लोकेशन ढूँढनी पड़ेगी, लाइक कहाँ पे आप पकाना है, क्या करना है। उसके बाद वेजिटेबल को कटिंग करने के लिए सारा कुछ कैरी करना पड़ता है, मटेरियल वगैरह। तो ये बहुत आउटडोर कुकिंग कह सकते हैं आप वो किचन के हिसाब से तो बहुत काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। आजकल जैसे लोग ट्रैवल में काफी कुकिंग कर रहे हैं, जी सर। मतलब हम काफी वीडियोस भी देखते हैं, काफी चीजें, मतलब जैसे जैसे ट्रैवल बहुत फेमस हुआ है ना, मतलब अब इस लास्ट 5-6 साल में तो ट्रैवल एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है, ट्रैवल इंडस्ट्री एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। जी तो इसमें जैसे लोग ट्रैवल करते हैं, फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कभी आपने नहीं सोचा कि ट्रैवलिंग में शुरू करा जाए जिसमें अलग अलग लोकेशन से पकड़ के वहां पर कुछ अलग उस स्टेट के स्पेसिफिक खाने को बनाया जाए, करा जाए? सर बिल्कुल ये सोच रहे हैं अभी, जब जैसे ही कंटेंट लोगों को अच्छा कंटेंट दिखाते रहेंगे। और सोच रहे हैं कि अभी मैं सोच रहा था ऋषिकेश जाने का, उधर मेरा एक फ्रेंड रहता है वो भी कुकिंग ही करता है। हम्म, तो सोच रहा था उसके साथ हमने एक पहाड़ पे शूट करना है, वो काफी ऊंची चोटी है, उधर शूट करने की सोच रहे थे। अच्छा अच्छा, जैसे आउटडोर कुकिंग में ट्रैवल करते हैं सपोज, जी सर। मैं ट्रैवल इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आजकल आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, जी आपका अपना पैशन है, आपकी एक लोकेशन है, लेकिन अगर कोई और जनता आपको देख रही है और अगर वो करना चाह रही है तो वो इसको ट्रैवल के दौरान ही कर सकती है, क्योंकि रेगुलर हम जैसे नॉर्मल जी रहा है इंसान, तो उसके पास तो टाइम नहीं है कि वो अपने घर को छोड़ के जाके कहीं बना पाए। तो मोस्टली ट्रैवल में ही लोग कर रहे हैं। तो ट्रैवल में आजकल काफी डिवाइसेस हैं जो गाड़ियों में ही लग जाते हैं जी सर। कुकिंग करने के लिए, हमें वो यूज करना चाहिए या जैसे आप कुकिंग कर रहे हो जिस तरीके से, जैसे आग जलाना अलग तरीके से काम करना, क्या ऐसे करना चाहिए? सर दोनों चीजें अलग हैं, क्योंकि ट्रेवलिंग में तो आप देख सकते हो वो छोटे वाले वो आते हैं चूल्हे वगैरह चूल्हे जो वगैरह आते हैं। इंस्टेंट। हाँ जी। और हमारा गांव का अलग सीन है, हम दिखाते हैं नेचर को, हम जैसे पेड़ों वेड़ों में जाके वहाँ जंगल में जाके हम दिखाते हैं नेचर के साथ कुकिंग। हेल्थ पे फायदा है इसका? बिल्कुल सर। हेल्थ ये, आप नेचर से किसी चीज को लोगे हम्म, और ऑथेंटिक तरीके से पका के खाओगे तो वो बिल्कुल सर आपको हेल्थ देगा, हेल्थी रहेगा। अच्छा, जो हम अलग अलग रेसिपीज बनाते हैं, जी सर। इसके इंस्पिरेशन कहाँ से लाते हो? मतलब लोग इंग्रेडिएंट्स भी अलग अलग होते हैं कई बारी, मैंने कुछ एक वीडियोस देखी, मतलब थोड़ी अटपटी लगी, थोड़ी अच्छी लगी, तो एक चॉकलेट वाली थी, कुछ इसके मिलाकर बनाया था आपने। एक आध मुझे पोस्ट वर्कआउट की मिली, ऐसी एक छोले की मिली, तो अलग अलग तरीके की वीडियोस थी। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से लाते हो रेसिपीज की? सर ये इंस्टाग्राम हब है, यहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। लाइक मैं फूड की कंटेंट अपलोड करता हूँ तो मेरे सारे दिन फीड पे यही रील आती फूड रहती ही है। आता रहता है पूरे हाँ, दिन। तो मैं 2-4 रीलों को इधर से उधर करके कुछ अपना वो बना लेता हूँ रेसिपीज, हाँ, उसी से अपना न्यू रेसिपी डेवलप कर लेते हैं। ओके। जितने भी आपने खाने बनाए हो आज से, जितने भी आपने ट्रायल किया हो, उसमें सबसे यादगार मील कौन सा है अब तक? यादगार मील सर ये है कि मैं एक बार कुकिंग कर रहा था लाइक पत्थर होता है ना, पत्थर के ऊपर मैं एक बार आमलेट बनाने की सोच रहा था, बनाने की सोच क्या रहा था, वो बना रहे थे हम। ब्राउन एग के साथ? हाँ जी। मैंने देखा वीडियो। हाँ, तो हम बना रहे थे तो वो हाई फ्लेम, मतलब आँच ज़्यादा बढ़ गई थी। ब्लास्ट हो गया था। वो ब्लास्ट हो गया था और हम थोड़ा-सा ही बचे थे। एक्चुअली पता क्या सीन था? मेरा फ़ोन रखा था अंदर, तो मैं वो कुक कर रहा था। हाँ, तो मुझे लगा कि किसी का फ़ोन आ रहा है, बाकी फ़ोन आया नहीं था। मैं जैसे खड़ा हुआ, हाँ। वो ब्लास्ट हुआ। अच्छा, हाँ जी। वो ब्लास्ट होके उसके छोटे-छोटे टुकड़े सारे में फैल गए। समझ गया। तो आप जब बनाते हैं वीडियोस को, तो कभी किसी से कोलैब किया है लोकल, किसी किसी और के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी और के साथ जो इंस्टाग्राम पे कर रहे हो? बिल्कुल सर, जैसे फ्रेंड वगैरह साथ में जाते हैं तो बोलते हैं यार मेरे साथ कोलैब कर ले, तो उसके साथ कोलैब कर देते हैं। बाकी ब्रांड्स वगैरह के साथ तो वो करते रहते हैं कोलैब्स। आउटडोर बनाने में हाइजीन की दिक्कत नहीं आती?
नहीं सर, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं कि वहाँ पे नेचर में आप देखोगे तो सारा कुछ सिंपल ग्रीनरी वगैरह रहता है। जी। ओके। आप जैसे कि आप जो वीडियोस बनाते हो, मैंने देखा उसमें अधिकतर चीजें सिनेमैटिक काफी हैं, मतलब मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा टू सिनेमैटिक एंड थिंग्स, है ना? तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, मतलब खुद करते हैं, कोई और करता है, कैसे? जी सर, लाइक कोई प्रोफेशनल कैमरामैन तो हमारे पास है नहीं। यार दोस्त होते हैं तो उन्हें इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, भाई कि ऐसा कर रहा हूँ मैं, तू इधर से एंगल शूट कर ले, इधर से एंगल शूट कर ले। हम्म, फिर वो अपना करते हैं, एडिटिंग वगैरह में सारा कुछ वो अच्छा, तो एडिटिंग और सोशल मीडिया कौन हैंडल करता है आपका? मैं ही करता हूँ सर, दोनों खुद चीज़। ही? हाँ जी। ठीक है। ये जो जर्नी ऑफ कंटेंट क्रिएशन है, हाँ जी। मतलब जर्नी ऑफ कंटेंट क्रिएशन बोल लो, या फिर जो आप फूड में व्लॉगिंग कर रहे हो, बना रहे हो, इससे पर्सनल लाइफ में क्या फर्क पड़ा है? मतलब कहते हैं ना कि हम जो करते हैं उसका आखिरी इफेक्ट हमारे अपने व्यक्तित्व पर पड़ता है, जी तो सर। इससे क्या इफेक्ट पड़ा है आपके ऊपर? सर ये मुझे जो नेचर की रिस्पेक्ट है ना मेरी निगाहों में, वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है कि नेचर ने हमें क्या दे रखा है। नेचर ने हमें सारा कुछ नेचर से ही मिला हुआ है, अगर देखा जाए तो नेचर इज एवरीथिंग। बट आपको नहीं लगता कि नेचर इज एवरीथिंग, लेकिन जब लोग ट्रैवल करते हैं या बाहर जाते हैं कहीं ऐसे ऑफ साइट लोकेशंस पे, जो ऑफ बीट लोकेशन होती है बेसिकली, जैसे आप ऑफ बीट लोकेशन बना रहे हो, जब लोग ऐसे ऑफ बीट लोकेशन पे आते हैं, जाते हैं कहीं पहाड़ों में कहीं भी, तो वो कुकिंग करके वहीं गंदगी मचा के खा के वहीं फेंक के छोड़ देते हैं। मतलब इसमें शायद ये दिक्कत एक है हमारे देश की जनता ये में। सर, ये आप देखोगे कि अभी इधर हिमाचल साइड गर्मियों में जाओगे आप, पहले हिमाचल का पॉल्यूशन लेवल कितना था और अब कितना बढ़ गया। लाइक गर्मियों में मई जून के महीने में आप देखोगे वहां पर जाम लग जाते हैं, बाकी नहीं रोड खाली रहते हैं उधर। पब्लिक पॉल्यूशन कर देती है, नेचर में डाल देती है चिप्स वगैरह, इसके पैकेट, ये बियर बोतल्स, सारा कुछ ये ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, मतलब क्योंकि आउटडोर खाना बनाना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब नेचर को यूज कर रहे हैं तो नेचर के लिए यू बिल्कुल हैव सर। टू बी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, तो थोड़ी फनी सी बात करते हैं, मतलब कुछ एम्बैरेसिंग या कोई फनी मोमेंट बिहाइंड द सीन जो मिस्टर फूडी का रहा हो? बिहाइंड द सीन सर ये था कि एक बार हम कंटेंट शूट कर रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे। हाँ, तो मैंने एक फ्रेंड को अपना फोन पकड़ा दिया, भाई वीडियो शूट कर ले। मैंने पूरी वीडियो बना दी, लेकिन उसने वीडियो ही शूट नहीं करी, कैमरा ऑन नहीं किया। अच्छा। मेरी पूरी पूरी वीडियो बनी, मैं कहा यार वीडियो कहाँ, डिलीट कर दी क्या? मैंने रिसेंट डिलीट में देखा, वहां पे कुछ नहीं था। कैमरा में जाके देखा, वहां पे कुछ नहीं था। वो वीडियो ही ऑन नहीं करी उसने, उसको पता ही नहीं चला? उसको पता ही नहीं चला। फिर दोबारा शूट कराया, उससे नहीं कराया? सर वो रेसिपी बन चुकी थी, फिर खा के घर आ गए बस। फिर आगे तो अगला शूट करा नहीं करा दोस्त ने कभी? वो वीडियो सर आज तक शूट नहीं हुई दोबारा। अच्छा। और उस दोस्त ने कोई नई वीडियो शूट करी कभी? नहीं, उसको मैंने उसके बाद फोन ही नहीं दिखाया। फोन ही नहीं दिया। मैं कहा भाई तू रहने दे हज जुर्बाम से। अच्छा, आज से जितने भी डिश बनाए हैं, है ना? हाँ जी। आज से जितने भी डिश बनाए हैं आपने, उसमें सबसे वाइल्ड डिश बताओ, मतलब आपको लगता हो कि यार ये तो बहुत ही जबरदस्त बना। सर वो एक बनाई थी हमने, अमरूद को लेके उसका इनर पार्ट को काट के उसमें मिक्सी में डाल के उसको ग्राइंड करने के बाद ना, वो जो डिश बनाई थी ना, वो बेहतरीन थी एकदम। अच्छा, तो जैसे आपने अमरूद का बताया अभी आपने, तो खाने की समझ मतलब बनाने की है बस, या फिर एक होता है ना कि हम जुड़े होते हैं नेचर से, तो हमें पता होता है कि इससे ये फायदा, इससे फायदा, वो भी सोच के बताते हैं, ऐसा कुछ? नहीं सर, लाइक हम कुछ ना कुछ डेवलप करते रहते हैं। पहले तो एक कई बार ट्रायल भी कर लेते हैं शूट करने से पहले कि लाइक कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, और कई बार हम सीधा शूट ही कर देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। ऐसा होता है। ब्रांड सामने से रीच करनी है आपको प्रमोशंस के लिए, या आप रीच करते हैं, मतलब व्हाट इज द स्टोरी? नहीं सर, ब्रांड्स में मैसेज वगैरह नहीं करता, ब्रांड्स के मेल वगैरह खुद ही आ जाते हैं, डीएम वगैरह कि आप भाई नेचर से जुड़कर खाना बना रहे हैं, तो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स को या प्रोडक्ट्स को आप हाँ जी लोगों तक प्रमोट करें, पहुंचाएं। ठीक है, आपने कुछ ब्रांड्स देखे भी हैं आपने जो प्रमोट करे हैं, और बेसिक उन ब्रांड्स का टारगेट भी आपका ये रहता है कि शायद जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं या नेचर से प्रोडक्ट्स हैं वो जनता तक पहुंच पाए। ठीक है,
आप कुछ अलग कर रहे हो जी। इंस्टाग्राम पे, हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टाग्राम बिल्कुल पे, सर। ठीक है, और हमारे भाई बंधु हैं जो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या एडवाइस दोगे आप? लाइक मैं तो कहूंगा कि सोशल मीडिया को भाई टाइम चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे हो और सक्सेस होना चाहते हो तो टाइम तो चाहिए भाई। 2-3 साल कम से कम दो सोशल मीडिया पे। अगर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर या क्रिएटर बनना चाहते हो तो टाइम तो मांगता है। मैंने आज कुछ नया सुना, अदरवाइज मैंने ये सुना था कि सोशल मीडिया से टाइम चाहिए होता है, मतलब कुछ टाइम, नहीं नहीं अब सोशल मीडिया को भी टाइम चाहिए होता है, मतलब ये सच्चाई है। ऑल्दो आपकी बात एकदम सही है कि कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, नॉट सोशल मीडिया, कुछ भी नया शुरू करते हैं तो उसमें आपको एक टाइम देना पड़ता है सीखने में, समझने में, बिल्कुल। करने में। कोई जादुई छड़ी तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, आज तक नहीं बनी तो अब आगे भी बनने की कोई उम्मीद है नहीं, ठीक है। तो आपकी कोई ऐसी ड्रीम लोकेशन भाई, जादू की छड़ी की बात हो रही थी ना, तो ड्रीम ड्रीम लोकेशन दिमाग में आएगी जहां आप शूट करना चाहोगे अभी? ड्रीम लोकेशन सर ये है, लाइक मेरा है कि ट्री हाउस बनाने का एक। ट्री हाउस, हाँ, उसके ऊपर कैफे, उसको ट्री क्या? हाउस के ऊपर कैफे अच्छा, बना के। तो क्रिएटर के साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी है अंदर अभी? हाँ जी। ओके, हाँ ये कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में कि लाइक चारों ओर से पेड़ हों, हाँ, बीच में एक बरगद का पेड़ जो बड़ा सा होता है, गांव में अक्सर बरगद के पेड़ मिलेंगे, उसके ऊपर ट्री हाउस हो और उसमें अपनी रेसिपीज जो ऑथेंटिक वाली, वो है कॉन्सेप्ट। अच्छा आइडिया है, क्योंकि शायद अभी लोग जो नेचर खाने में देख पा रहे हैं वो नेचर खाते हुए देख पाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो पैशन है आपका, ये तो आपने बता दिया कि फ्यूचर में कैसे इनकम जनरेट होगी इससे, अभी कैसे इनकम होती है इस पैशन से आपकी? क्योंकि इनकम सर अभी ब्रांड रीच आउट करते हैं हमें हम्म, और प्रमोट करते हैं हम, तो वहां से इनकम जनरेट होती है सर। अच्छा, और अभी सुमित का डेली रूटीन मोस्टली होता क्या है? सर डेली रूटीन तो ये है कि सुबह सबसे पहले उठ के खेत पे जाते हैं। हाँ, गांव में रहते हैं और खेत पे जाना तो अपना सबसे पहला रूटीन यही है। उसके बाद सर ऑफिस आते हैं, अभी ऑफिस खोल रखा है, ट्रैवलिंग का भी काम है, तो वहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद 1-2 घंटे के बाद लाइक फिर शूट करते हैं 2-3 घंटे वीडियो। पहले प्लानिंग करते हैं, मटेरियल इकट्ठा करते हैं, देन उसके बाद वीडियो शूट करते हैं, फिर शाम को एडिटिंग वगैरह करके अपलोड करते हैं। तो फुल बैक डे। यस सर। अच्छा, ठीक है। अभी तो चलो भाई चल गया ये, अभी स्टार्ट किया था तो फैमिली और दोस्तों का क्या रिएक्शन था, अब क्या रिएक्शन है? दोस्तों का तो सर ये है, हर चीज में फंड ढूंढते हैं वो, हाँ ये तो है, कुछ भी कर लो कुछ वो भी कर फंड लो। ढूंढते हैं। बट फैमिली का तो ये रहता है कि भाई सक्सेस हो, अपना बंदा लड़का जैसे भी हो। हाँ, वो मैंने बता दिया कि भाई अब ये जॉब तो छूटी गई है, इसमें टाइम देते हैं। बोल हाँ, रहे चलो कोई नहीं कर लो। हाँ, फिर उन्होंने टाइम दिया और हमने काम करके दिखा दिया घर वालों को। अच्छा। अब हैप्पी है। एनिमल से कितना लगाव है आपका? सर एनिमल से इतना लगाव है जितना नेचर से है। तभी पिज्जा खिला दिया था आपने एनिमल को? जी सर, मैंने वो बताओ पिज्जा जरा बनाया था। लाइक बफेलो गांव में भैंस होती है ना, हाँ, तो मैंने ब्रेड लेके, वो गांव में खलवल होती है, खल बिनौरा बनाया वगैरह डाल के, वो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में चलो माँ का भैंस को खिला देते हैं, वो बना दिया। वो वीडियो 30 मिलियन चली गई थी शायद, और 1 मिलियन उस पे लाइक हैं वो बफेलोस पिज्जा की। ओके। कुछ कविता भी लिखते हैं आप? जी सर। कुछ एक आध पेश कर दो हमारे ऑडियंस के लिए। कविता सर मैंने एक बुक लेकिन लिखी, कहानी गांव की होनी चाहिए, गांव की। गांव पे कुछ सुनाओ बढ़िया, क्योंकि हम गांव से ही लेकर आए हैं, नहीं तो गांव की गाली सुनेंगे इंसान। गांव की सुनाता हूँ सर। फोन का यूज कर सकता हूँ सर? अरे सर आपका फोन है, करो। एक पंक्ति है सर मेरी किताब की अतीत का दौर है, उसमें मैंने लिखा था, जहाँ दूध दही का खाना हो, जोड़ पोखर में नहाना हो, खेत खलिहानी अपना आशियाना हो, उसे गांव कहते हैं। अरे वाह, गजब। ये सर मैंने 2 बुक लिखी थी, एक अतीत का दौर, एक पुराना बरगद। अच्छा, हाँ, कॉलेज लाइफ में था जब लिखी थी। तो बुक से पब्लिश करी है या फिर? नहीं सर, अभी पब्लिश नहीं करी, डिजिटल फॉर्म में है मेरे पास। डिजिटल फॉर्म में है। तो क्रिएटर अपनी क्रिएटिविटी हर जगह दिखाई देता है, ये आज आपसे मिलके समझ में आया। इन्होंने नेचर के साथ खाने को मिक्स किया, सबके साथ गाँव को मिक्स किया, और जिंदगी को एक सही दिशा दी। भाई कुछ रैपिड
फायर राउंड क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, बिल्कुल ठीक सर। है? कोशिश करेंगे जितनी जल्दी मैं पूछूं उतनी जल्दी आप बताना, ठीक है? और सच सच बताना, बिल्कुल जी, गीता पे हाथ रख के अरे सर क्या बात कर रहे हो। चाय या कॉफी? चाय। चाय। गांव वाली वो मट्टी के कुल्हड़ में, मट्टी की कुल्हड़ में। बिल्कुल। अपनी बनाई है किसी और की बनाई? अपनी बनाई हुई इलायची डाल के। अपनी बनाई इलायची डाल के, रिस्क नहीं लेना चाय पे, है? हाँ जी। सनराइज कुकिंग या सनसेट कुकिंग? सनराइज कुकिंग सर। सनराइज कुकिंग क्यों? उसमें सर लुक देखना, आप नेचर का अलग ही खिला आता है, क्योंकि गांव में जब ओस की बूंद पे रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्शन कैमरा में लग आता है। दाल चावल या जंगल पिज्जा? जंगल पिज्जा। जंगल पिज्जा, ऐसा क्यों? सर जंगल में बना हुआ पिज्जा आप खाओगे तो आपको पता चल जाएगा ना, एक बार खा के देखना। चलो जी। एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता खाने में? नमक। नमक। जी सर। फीका तो सर कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं, मिर्च बना काम चल जाएगा। जबरदस्त जवाब था गुरु। अच्छा, शेफ नहीं होते तो क्या होते हैं? सर इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर बीटेक की हुई है मैंने। अच्छा, तो आपने शेफ में सारी इंजीनियरिंग डाल दी कि भाई चलो इसी को इंजीनियरिंग करते हैं। भारत का सबसे फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस मेरा है सर भारत का। आपका भारत में सबसे फेवरेट प्लेस जहां आप जाके शूट करना चाहते हो या घूमना चाहते हो? या ऋषिकेश सर। ऋषिकेश, ऐसा क्यों? सर ऋषिकेश लाइक छोटा सा था, जब से ड्रीम था कि पहाड़ों पे जाके शूट करना है। हाँ। कुकिंग। ऋषिकेश की खासियत भी है खैर कि आपको वहां पर खैर हर तरीके का कल्चर देखने को मिल जाएगा, वेस्टर्न भी, मॉडर्न भी, स्पिरिचुअल भी, बहाव भी है पानी का और ठहराव भी है जगहों का, और खैर पहाड़ों की एक ठंडक तो है ही। तो गुड चॉइस भाई। बचपन का कोई ऐसा खाना या ऐसा कोई डिश जो याद हो आपको अब तक, खुद बनाई हो? तो आपको तो बनाई नहीं होगी, खैर घर वालों ने बनाई खिलाई हो। बचपन में हमारी नानी बनाती थी सर, वो गुड़ की कतली होती थी, तिल विल डाल के, हाँ। गोला डाल के, छोटे से थे हम। हाँ। वो गुड़ की कतली नानी बना करती थी, वो गुड़ के लड्डू, गुड़ की कतलियां, वो बड़ा स्वाद था। अच्छा, हाँ जी। तो आपने ट्राई करा भी कोई बनाने का? सर वो ट्राई तो मैंने किया, लेकिन वो बनता नहीं है, बन तो जाता, मतलब नानी के हाथ जैसा नहीं बनता। नानी के हाथ से नहीं बनता, ठीक है। कुकिंग या खाना खाना? खाना खाना सर। खाना खाना। कुकिंग के बाद ऑब्वियसली खाना ही तो खाया जाता है सर, इसलिए तो कुकिंग चलिए ज्यादा पसंद कुकिंग या खाना खाना? सर कुकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि खाना खाना है तो खाना खाने के लिए खाना cooking- मतलब एंड ऑब्जेक्टिव पसंद है। खाना खाएंगे तो कुकिंग तो सर अच्छा, पहले अपना बनाया हुआ या किसी और का? अपना बनाया हुआ सर। अपना बनाया हुआ। इस आदमी को रिस्क लेना ही नहीं खाने पे, टाइम पे किसी के हाथ में भरोसा ही नहीं है। ठीक है, इंस्टा या यूट्यूब? इंस्टाग्राम सर। इंस्टाग्राम। देख लो यूट्यूब बुरा मान गई फिर। अरे सर इंस्टाग्राम ने दिया है सारा कुछ, वो बुरा मान जाएगा। अच्छा, अपने खाने को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर दो भाई। सुकून सर। पूरी तैयारी से आया ये पूरी तैयारी से आया। ये ना कंटेंट क्रिएटर्स का यही है भाई। ये अपनी ब्रांडिंग तो छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा, नदी के किनारे खाना बनाना पसंद है या पहाड़ों पे? सर दोनों ड्रीम तो दोनों का है, बट नदी के किनारे पहले नंबर पे रखूंगा। नदी के किनारे। लकड़ी का चूल्हा या गैस स्टोव? लकड़ी का सर। ये तो सवाल ही गलत पूछ लिया मैंने, वही कर रहे हैं, है ना? अकेला कुकिंग या दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ सर। दोस्तों के साथ, ऐसा क्यों? सर दोस्तों का तो हर चीज में फन ढूंढने का काम होता है, तो बिना फन के कुछ है नहीं, और दोस्त बिना हम भी कुछ नहीं है। अरे वाह, क्या बात बोल दी आपने। तो सारे दोस्तों के लिए एक अगला सवाल, लोकल मसाले या इंटरनेशनल सॉसेस? लोकल मसाले सर। लोकल मसाले। क्या फर्क है आपके हिसाब से, मतलब क्या टेस्ट में फर्क है? अगर हम सर इंडिया तो मसालों का हब है, जो इंडिया में मिल जाएंगे ना मसाले वो कहाँ मिलेंगे, और वो लोकल वाला अपना स्वाद, वो तड़का, वो अलग ही चीज है सर। सर्दी में कुकिंग या बारिश में? सर्दी में सर। आउटडोर कुकिंग कहाँ करवाओगे सर बारिश में आप? मैंने कहा हो सकता है भाई, मिस्टर फूडी ने कुछ बना रखा हो, पता चलेगा बना क्या रहे हैं, गर्म पानी उबाल दिया बारिश का। ओके, सब्जी काटना या बर्तन धोना?
सब्जी काटना, बर्तन धोना सर सबसे गंदा काम लगता है मुझे। सब्जी काटना End पता में, नहीं, हाँ जी। वो बिहाइंड द सीन भी और करता हो दोस्तों में से। नहीं दोस्त तो खा पी के यार फोन चलाने बैठ जाते हैं, बाकी तू जा। अच्छा, नॉनवेज खाते हैं? नहीं सर, बनाते हैं? नहीं। कभी ट्राई नहीं किया नॉनवेज बनाना? ट्राई किया था एक बार सर, वो बिना मन के ट्राई किया था, वो वीडियो नहीं चली, वो डिलीट भी कर दी पेज से। अच्छा, वेजिटेरियन में कोई दो ऐसे खाना जो बहुत पसंद हो आपको? खाना सर मैंने ट्राई, जो मैं आपको बताऊं, वो ट्राई किया था मैंने, मिर्च का हलवा, वो मैंने बनाया था, वो जैन वन पर एकदम जैन वन चीज है। मिर्च का हलवा, और दूसरा आइटम? मिर्च का हलवा, और दूसरा था सर हमारा, जो बहुत पसंद हो आपको यार, ये बनाया था मैंने, बड़ा बढ़िया बना। वो सर पनीर बनाई थी मैंने हांडी में। हांडी पनीर? हाँ जी, हांडी तो पनीर। हांडी पनीर या मिर्च का हलवा? मिर्च का हलवा सर। मिर्च का हलवा, ठीक है। ऐसा क्या खास था उसमें? सर वो एक्चुअली मुझे लगा नहीं था ऐसा बन जाएगा मिर्च का हलवा। अच्छा, हाँ जी, मिर्च का हलवा, आप समझ रहे हो, मिर्च का हलवा वो बनाया था। ओके, तो ठीक है। देसी घी या बटर? देसी घी सर, नो डाउट। अच्छा, जंगल में चलना नंगे पाँव या चप्पल जूते पहन के? चप्पल जूते पहन के सर। जंगल में नहीं सर, चलना। अरे सर कांटों में कहाँ करवाओगे तुम, क्या करवाओगे? एक गांव वाला आदमी बोल रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा, फॉरेस्ट किचन या बीच किचन? फॉरेस्ट कुकिंग सर, फॉरेस्ट कुकिंग बेस्ट। फॉरेस्ट कुकिंग कभी ट्राई किया है? हाँ सर, कई बार ट्राई किया है। कोई जानवर मिला जंगली? अरे सर, जानवर कहाँ से जंगली है, आदमी जंगली होते हैं। आदमी जंगली होते हैं, जानवर तो मासूम से और जब होते हैं। 4-5 इकट्ठे हो जाए तो और कहाँ जंगली ढूंढेंगे। ठीक है। अगर हमारी ऑडियंस को आपको फॉलो करना हो, अगर क्या करेंगे ही, ठीक है, तो कहाँ फॉलो कर सकते हैं आपको? कोलैबोरेशन में रील मिल जाएगी, और मिस्टर फूडी 07 के नाम से आईडी है सर। मिस्टर फूडी 07 के नाम से आईडी है भाई की। फॉलो करें, जाने समझे कि कैसे नेचर को और खाने को जोड़ा जा सकता है आपस में, और कुछ बहुत ही मजेदार किया जा सकता है जिंदगी में खाने के साथ। 2025 के एक्साइटिंग प्लान्स कुछ? वैसे आप जितने शांत हो ना, मुझे लग नहीं रहा कुछ प्लान्स बनाते हो, लेकिन फिर भी कोई एक्साइटिंग प्लान? सर हमारा प्लान तो कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि रेसिपी भी हम बनाते हैं तो 8 सेकंड में हम सारा कुछ बना लेते हैं। प्लान तो हमारा कुछ होता ही नहीं है, रियल अच्छा। बताएं तो। तो उन लोगों के लिए जो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज? पैशन फॉलो करना चाहते हो सर, मैं तो उनको ये मैसेज करना चाहूंगा, आप जो भी कर रहे हो ना, एटलीस्ट 1-2 मंथ स्किप करो और अपने पैशन पे काम करो, एटलीस्ट मजा तो आएगा। प्राइमरी थिंक ये है कि मजा आएगा, और सेकेंडरी थिंक है कि आप मनी जनरेट तो आप इजीली कर ही लोगे अगर पैशनेट हो किसी चीज के पीछे। ओके, तो आज के बहुत सवाल हो गए सुमित जी से, और इनके करारे जवाब भी हो गए हमको एकदम नेचर के साथ। तो हमारी ऑडियंस जिन्होंने ये वीडियो देखा, और आपकी जो फॉलोअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक क्लोजिंग मैसेज है हमारे एंड से कि हमें जो भाई से बात करके समझ में आज आया कि खाने को खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एंजॉय कैसे कर सकते हैं, उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं, कैसे नेचर जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है उसको हम कैसे उसमें यूज कर सकते हैं, कैसे उसको वो बना सकते हैं जो हमारे बॉडी को नेचुरली हील करे वो। बिल्कुल। और मेरे ख्याल यही आपका आखिरी एक मोटिव है, और ये लोगों को सलाह भी है सर। सलाह भी यही है कि भाई खाने पे जोर मत दो, ठीक है, खाने पे अच्छे खाने पे जोर दो, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी जो है ये नेचर से ही हील होगी और नेचर में ही जाके एंड होना है, तो नेचर से ही शुरुआत हुई है इसकी। तो क्यों ना भाई को फॉलो करें और उनसे समझे और सीखते रहें, और उसको इम्प्लीमेंट करें कि कैसे हम बिना किसी इक्विपमेंट के नेचुरली जैसे पहले खाना बनता था वैसे बनाएं। कभी क्यों बनाएं, मतलब रेगुलर तो पॉसिबल नहीं है आज की इस टाइप पे, लेकिन कैसे इसको कभी कोशिश करें, और हेल्दी फूड को टेस्ट में कैसे कन्वर्ट करें, और टेस्ट को हेल्दी फूड से कैसे लेके आए।
तो हमारे बिस बैरागी को यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और प्यार बना के रखो। इस क्लोजिंग नोट के साथ बिस बैरागी की टीम आपको करती है धन्यवाद, एंड मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नए जोश के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, वही पुराने होस्ट के साथ। धन्यवाद।